नमस्कार। पहल पुस्तक की परिचर्चा पर आप सभी विद्वज्जनों का हार्दिक स्वागत है। मैं पुस्तक की संपादक गरिमा भाटी आप सभी का इस पटल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप सबने इतनी संख्या में यहाँ जुड़कर मेरा बहुत ही ज़्यादा मान बढ़ाया है और मुझे बहुत प्रेरणा भी दी है। तो जब हम बात करते हैं पहल की, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसका विचार जो है वो उसने जन्म लिया। तो ये कहानी यही होती है कि कोई भी जब स्त्री है वो बहुत सारे बंधनों में जकड़ी हुई है, और स्त्री क्यों, अगर हम पुरुष की बात करें तो उसके साथ भी ये चीज़ हो सकती है। बहुत सारे ऐसे बंधन हैं जिनमें वो स्वयं को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं और जिसकी वजह से ना वो आगे बढ़ पाते हैं, ना कोई जो वृद्धि है, ना कोई जो विकास है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में हर स्त्री और पुरुष को कभी ना कभी एक ऐसा कदम, कभी ना कभी एक ऐसी पहल जो है वो करनी पड़ती है, ऐसा कदम बढ़ाना ही पड़ता है जो उसके विकास, उसकी वृद्धि में सहायक होता है। तो ऐसी जो कदम है वो उसकी जिंदगी में मील का पत्थर साबित होते हैं, और यहीं से उसका जो सफर है वो शुरुआत, उस सफर की शुरुआत होती है उसकी कामयाबी की ओर। और इस दौरान कोई भी स्त्री या पुरुष है वो गुजरता है, ऐसे अनेकों ऐसी घटनाएं होती हैं, अनेकों ऐसी भावनाएं होती हैं, अनेकों ऐसे अनुभव होते हैं जिनसे वो गुजरता है, जो कि अच्छे या बुरे होते हैं। और इन अनुभवों को वो हमेशा अपने दिल के किसी कोने में छुपा कर रखता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इन जो ये धरोहरें जो हमने अपने मन में छुपा कर रखी हैं, जब हम इन्हें बांटना चाहते हैं तो वो एक बहुत ही सुंदर कृति का रूप ले लेती हैं। और इस जो ये सुंदर अनुभव हैं, इन सब का एक अनूठा जो खजाना है वो है, इन सब का एक सतरंगी संग्रह है, पहल बढ़ते कदम कामयाबी की ओर। ये जो पुस्तक है ये ऐसे ही अनुभवों पर प्रकाश डालती है जिसमें हमने अपनी स्वयं की बेहतरी के लिए कोई कार्य किया है, या फिर जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें अपनी बेहतरी के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। तो ये जो पुस्तक है ये अपने आप में ऐसे अनूठे जो रंग है वो समेटे हुए है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अलग होता है, उसके अनुभव जो है वो अलग होते हैं। तो ऐसे बहुत से रचनाकार हैं जो देश के कोने कोने से इस पुस्तक में जुड़े हैं। तो ऐसे ही सतरंगी जो अनुभव हैं वो इस पुस्तक में समाहित हैं, जो कि पाठकों को भाव विभोर कर देगा। और क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जो हम अपने करीबियों से भी छुपा कर रखते हैं, तो ऐसी ही चीज़ों को जो है इस पुस्तक में समाहित करने की जो है हमने कोशिश की है। और इन सभी अनुभवों को, शिक्षाओं को, भावनाओं को एक गद्य रूपी माला में जो हमने अनूठे फूलों का जो योगदान दिया है, एक फूलों के रूप में इस अपनी रचनाओं को गूंथने का जो प्रयास किया है, वो बहुत ही खूबसूरत इस पुस्तक को बनाता है। और मैं फिर से यही कहूँगी कि एक अनूठा संग्रह है जो आप सभी को जो है बहुत ही पसंद आएगा, आप सबको बेहद अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही इस पुस्तक में सम्मिलित जितने भी रचनाकार हैं, मैं उन सभी को जो है हार्दिक बधाई देती हूँ। वो सभी शुभकामनाओं के, बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सभी ने अपने जो ऐसे अनुभव हैं, व्यक्तिगत अनुभव हैं, वो इस पुस्तक में जो है लिख कर दिए हैं। तो सभी इस बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही डॉक्टर मीना घुमे निराली जी, जो इस पुस्तक की सह संपादक भी हैं, वो भी बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। वो बहुत ही विनम्र और धैर्यशील रही इस पूरी प्रक्रिया में। तो मैं उनको स्पेशली जो है धन्यवाद करना चाहूँगी इसके लिए। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे जो प्रकाशक हैं, स्वर्गवासी श्री प्रकाश गुप्ता जी, जिन्होंने अपने अंत समय तक इस पुस्तक पर अपनी जो है कड़ी मेहनत से काम किया। और उसके बाद बधाई की पात्र है उनकी पूरी टीम,
जिन्होंने श्री प्रकाश गुप्ता जी के जाने के बाद भी उनके कार्य पर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रभाव पड़ा। तो उनके किसी भी कार्य पर मतलब उनके जाने के बाद भी कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने, और इस पुस्तक को एक बेहद खूबसूरत रूप उन्होंने दिया। तो ये सभी जो है वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। और अंत में मैं आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सभी यहाँ पर जुड़े हैं। और अब इसके साथ ही मैं हमारी जो मंच संचालिका जी हैं सोनिया शर्मा जी, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी कि आगे की जो कमान है वो संभालें। सभा में जुड़े सभी सदस्यों को करबद्ध प्रणाम करती हूँ। अपने युग का सच लिखना ही बनता एक इतिहास है। अपने युग का सच लिखना ही बनता एक इतिहास है। उठा लो अब हाथों में कलम, ये क्षमता तुम्हारे पास है। सभी लेखकों का और कवियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पहल बढ़ते कदम कामयाबी की ओर। हर उस स्त्री की कहानी जिसने कभी ना कभी जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर अपने हुनर को पहचाना, अपनी हिम्मत को हवा दी और कुछ ना कुछ कर गुजरी। आज का यह कार्यक्रम इस तकनीकी मंच से संचालित होना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। पहल बढ़ते कदम कामयाबी की ओर बाय प्रगति प्रकाशन पर परिचर्चा कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर यति शर्मा जी, गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। मैम, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों की गूंज तो शायद इस तकनीकी मंच से ना सुनाई दे, लेकिन क्योंकि तकनीकी मंच है तो हम तकनीक का इस्तेमाल करके अपना आभार आप तक पहुंचाते हैं। मैम, आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर वंदना गोसाई, सुप्रसिद्ध लेखिका एवं शिक्षिका। हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं मैम। थैंक यू फॉर स्पेयर टाइम फॉर अस। बहुत बहुत धन्यवाद। पुस्तक की संपादक गरिमा भाटी गौरी, जिनके अथक प्रयासों से इस पुस्तक की सभी रचनाएं संकलित व प्रकाशित हो पाई। पुस्तक की सह संपादक डॉक्टर मीना घुमे जी। Both these ladies have put in their best efforts to make this book a success. सभी रचनाकारों को भी हार्दिक बधाई देती हूँ, पुस्तक का हिस्सा बने, जिन्होंने अपने अपने अनुभव साझा किए, अपनी सच्ची कहानियां, और एक लेखक जिस कला में माहिर होता है कि कुछ फिक्शन और नॉन फिक्शन, both the qualities of a writer can be seen in this book. ये दोनों ही जो कलाएं हैं एक लेखक के पास, वो दोनों इस पुस्तक में आप सभी को देखने को मिलेंगी। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर वंदना गोसाई, अध्यक्ष महोदया डॉक्टर यति शर्मा। मैं आपकी सहमति चाहूंगी कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा सके। जी जरूर, बिल्कुल, आरंभ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। इसी के साथ आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मीना घुमे को, सह संपादक पहल बढ़ते कदम कामयाबी की ओर, कि वे माइक ऑन करें और अपने विचार साझा करें, अपने अनुभव हम सभी के साथ शेयर करें। डॉक्टर मीना घुमे जी। सभी को मेरा प्रणाम। कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर यति शर्मा जी और कार्यक्रम की अतिथि डॉक्टर वंदना गोसाई जी, और मेरी प्रिय सखी और इस पहल की संपादिका गरिमा जी। सूत्र संचालन के साथ सभी को एक सूत्र में बांधे हुए हमारी प्रिय सोनिया जी, साथ ही इस मंच से जुड़े सारे सदस्य विनोद जी और सभी लेखक। मुझे संख्या थोड़ी कम दिखाई दे रही है, असल में पुस्तक में 50 से ऊपर लेखक इसमें हैं, परंतु आज केवल 20 तकरीबन लेखक यहाँ पर जुड़ पाए हैं। मुझे अपेक्षा थी कि कम से कम 40-50 लेखक जरूर इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। फिलहाल ठीक है, जितने भी आए वे जो है अपने इस कार्यक्रम की जो है शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं सह संपादक होने के नाते कहना चाहती हूँ कि इसमें मेरी क्रियाशीलता थोड़ी कम रही है। गरिमा जी ने और
आदरणीय श्री प्रकाश गुप्ता जी ने इस पर बहुत गहराई से काम किया है, बड़ा काम उनका रहा है। मैं केवल गरिमा जी के साथ बनी रही थी और मैं जब देख रही थी कि ये कहानी संग्रह बन रहा था तो गरिमा जी अत्यंत व्यस्त थी और हमेशा हर रोज कुछ कहानियां आ रही थी, उस पर हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह की कहानियां इसमें होनी चाहिए। जो विषय उन्होंने रखा है पहल, ये सचमुच में एक महत्वपूर्ण ऐसा विषय उन्होंने चुना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने जीवन में एक नई पहल करना जरूर चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, और इस कहानी संग्रह के माध्यम को मानो एक मौका दिया कि अपने जीवन की जो पहल है वो शुरू करे। इसमें बहुत सारी जो कहानियां हैं मैंने पढ़ी हैं, एक उच्च दर्जे की ये कहानियां हैं। इसमें मैंने वंदना गोसाई जी की जो कहानी है विद्या की शक्ति, बहुत ही सुंदर ऐसी ये कहानी है। सुरभि द्वारा उन्होंने ये व्यक्त किया है कि कैसे वो परिस्थितियां जो विपरीत होती हैं उनको संघर्ष के माध्यम से उन परिस्थितियों पर वो विजय प्राप्त करती है और कैसे एक संघर्ष का रास्ता वो अपनाती है और कैसे विद्या की शक्ति जब अपने हाथ में होती है तो कैसे वो एक नई पहल कर पाती। साथ ही साथ मैंने एक कहानी जो पढ़ी उसमें मुझे बहुत अच्छी कहानी लगी, जो है डॉक्टर लता अग्रवाल जी। इस कहानी को पढ़ते समय मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि ये कहानी केवल लता अग्रवाल जी की नहीं है, या उन्होंने जो उसमें विचार व्यक्त किए हैं ये हम सभी के विचार हैं, क्योंकि एक जो उन्होंने पात्र खड़ा किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि उसमें सुलभा जो है अपने लेखकीय जो प्रवास है उनका लेखकीय वो अपनी तरह से करती है। घर में पति हैं लेकिन उस पति को पता नहीं है कि अपनी पत्नी लेखन भी करती है। तो देखिए घर में किस तरह का वातावरण है और कैसे आज की स्त्री जो है आधुनिक इस दौर में भी कैसे अकेले पड़ गई, और ये बहुत ही सुंदर तरीके से संवादों के माध्यम से उन्होंने इस कहानी में व्यक्त किया है। सुलभा जो है वो चाहती है कि उसका पति उसका हमख्याल बने, हम राज बने, हम सफर बने, परंतु वो पति को सीधे जवाब दे देती है। वो पूछता है कि क्यों तुमने ये सब कुछ लिखा, कैसे तुम्हारे लेखन में महादेवी वर्मा की जो महादेवी वर्मा का जो दुख है, उनके गीतों में जिस तरह का दुख है तुम्हारे गीतों में कैसे क्या आ गया, क्या दुख है तुम्हें, क्या कमी है तुम्हारे इस जीवन में। ये जब पूछता है तो वो सीधे जवाब दे देती है। वो कहती है कि तुम केवल मेरे देह तक आ चुके हो, मेरे हृदय तक नहीं आ चुके। तो देखिए किस तरह से ये कहानियां जो हैं सचमुच में एक पहल करती है, अपने जो अंदर के जज्बात है उनको खोल कर रखने का ये जो प्रयत्न है कहानी के माध्यम से होता है। और मुझे नहीं लगता कि ये किसी अकेली स्त्री की कहानी हो। हर स्त्री के मन में यही भावनाएं होती है कि उसे कोई समझने वाला उसके जीवन में होना चाहिए, परंतु वो कहीं नहीं मिलता। तो इस तरह की ये बहुत ही सुंदर ऐसी कहानियां इस कहानी संग्रह में हम पाते हैं। नीला मलहम नाम की ये कहानी थी जो उन्होंने लिखी थी। बहुत ही सुंदर शीर्षक उन्होंने दिया है, मलहम जो है नीला है, और ये हमारी जलन को थोड़ा सा कम करने में सचमुच सहायक सिद्ध होता है। वो एक उदाहरण देकर बताती है कि किस तरह से जले हुए हाथ पर हम नीली स्याही डालते हैं और उस जलन को हम ठंडक देते हैं। उस तरह से ही जीवन में ये नीला मलहम है जो प्रत्येक स्त्री मानो अपने जीवन में लगा ली। तो इस तरह से अनेक कहानियां हैं। एक कहानी पर बस अपना ध्यान खींच लेती है जो लिखी है डॉक्टर साधना तोमर जी ने। कहानी बहुत छोटी है, औरत नाम की कहानी है, और स्त्री के लिए मानव समाज ने केवल कर्तव्य रख दिए हैं उसके सामने, केवल कर्तव्य परोसे हैं, परंतु उसका नायक जो है वो उस चाचा से जब संवाद करता है तो बोलता है कि उसके लिए अधिकारों का होना भी बहुत जरूरी है, और वो स्वयं आगे होकर किसी अपनी पत्नी के लिए, नौकरी कर रही पत्नी के लिए अभिमान से वो बताता है कि हाँ मेरी पत्नी नौकरी करती है, ये उसका अधिकार। तो इस तरह की भी जो भावनाएं हैं
पुरुषों के मन में भी आज उत्पन्न हो रही है। ये बहुत अच्छा संकेत इस कहानी के माध्यम से साधना जी ने दिया। साथ ही साथ एक कहानी जो है डॉक्टर लावनी विजय ने लिखी है, जो कि महाराष्ट्र के ही हैं। इनकी कहानी जो है बारिश से ज्यादा आंखों में पानी। इस कहानी को मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि सचमुच में महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में जब अकाल बहुत अधिक होता है, पानी की किल्लतें होती हैं, और उन्होंने बाढ़ पर कहानी लिखी है, और इस बाढ़ में वो अपने पूरे परिवार को खो बैठती है। तो इस तरह से उनके परिजनों को जब वो खोती है तो उनकी बाढ़ के कारण जब खोती है तो उनकी आंखों का पानी शायद कहीं कम पड़ने लगता है। इतना मतलब इस बाढ़ का सुंदर चित्रण उन्होंने इसमें किया है। तो इस तरह से बहुत सारी सुंदर ऐसी कहानियां इसमें हैं। उपासना पांडे जी की एक कहानी है मित्रता। मित्रता के बहुत सुंदर संदर्भ वो देती है, और किस तरह की मित्रता होनी चाहिए। साहित्यिक क्षेत्र में आजकल हम देखते हैं चोरी होना, और साहित्य जब हम समाज माध्यमों के साथ जब हम साहित्य को देते हैं, सबके सामने खुला रखते हैं, तो इसमें चोरी होना बहुत लाजमी हो जाता है। आम बात हो गई है साहित्य की चोरी होना। परंतु इसमें जो उनकी दोस्ती होती है एक दूसरे के साथ, वो जिस तरह से दो साहित्यिकाएं एक दूसरे के साथ जिस तरह से व्यवहार करती है, इससे पता चलता है कि मित्रता कैसी होनी चाहिए। तो बहुत सुंदर सुंदर ऐसी कहानियां और बहुत नए नए विषयों को लेकर ये कहानियां जब हमने प्राप्त की, हमें बहुत अच्छा लगा कि ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल हमने की है। गरिमा जी ने इसकी पहल की और मुझे उनका साथ देने का एक सौभाग्य मिला, और हमारा ये काम जो है प्रगति प्रकाशन द्वारा पूर्णत्व प्राप्त कर सका। और इसलिए मैं आदरणीय श्री प्रकाश गुप्ता जी तथा विनोद जी तथा उस सारी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज की इस परिचर्चा में भी उपस्थित हैं, विनोद जी उपस्थित हैं, कोलकाता से बहुत सारे रचनाकार उपस्थित हैं, उस सभी को मेरा अभिवादन करती हूँ और मैं रुकती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीना घूमे जी। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में मैडम ने कुछ कहानियां उठाई और उन पर परिचर्चा की, और कितना गहन अध्ययन उनका रहा होगा हर एक कहानी के पीछे। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मैडम आपका। और एक बहुत ही खूबसूरत बात मैडम ने बीच में कही कि हर एक कहानी ऐसा लगता है मानो कि हमारी ही कहानी हो, हर एक स्त्री उसके साथ जुड़ पाती है। शायद एक स्त्री होने की खूबसूरती ही यही है कि वो हर एक रिश्ते से जुड़ना चाहती है और हर एक रिश्ते से जुड़ी हुई भी है। और शायद इसीलिए ये समाज इतना सहजता से और इतना अच्छे से चल पा रहा है कि कहीं ना कहीं हर रिश्ते से एक औरत, एक स्त्री जुड़ा हुआ महसूस करती है। पटल पर उपस्थित सभी पुरुष साहित्यकारों का भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ कि इस मंच पर, क्योंकि परिचर्चा का विषय एक ऐसी पुस्तक है जो कहीं ना कहीं नारी के अनुभवों से संबंधित है, कि वो इस मंच पर उपस्थित हैं और शायद कहीं ना कहीं अपना एक समाज में जो उनकी जिम्मेदारी है वो यहाँ पर भी निभा रहे हैं। और ऐसे ही पुरुषों के रहते स्त्री और पुरुष जो गाड़ी के दो पहिए माने जाते हैं, ये समाज और साहित्य का एक क्षेत्र हमेशा तरक्कीवान रहेगा। कि कहा है किसी ने कि मुस्कुराकर सब दर्द भुलाकर, मुस्कुराकर सब दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। मुस्कुराकर सब दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। हर पग को रोशन करने वाली उस शक्ति का नाम है नारी, उस शक्ति का नाम है नारी। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने अगले साहित्यकार को, अगले रचनाकार को आमंत्रित करती हूँ, अदिति श्रीवास्तव जी। अदिति श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कैमरा ऑन करें और अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। अदिति श्रीवास्तव जी। अध्यक्ष महोदया, अदिति श्रीवास्तव जी। हाँ जी, अदिति जी। मैं आप सभी को पहले नमस्कार करती हूँ कि मुझे इस मंच पे आने का मौका मिला।
वैसे तो मैं गरिमा मैम से बहुत काफ़ी टाइम से जुड़ी हूँ और इस पहल पुस्तक के लिए भी रचना देना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसा संजोग हुआ कि मैं दे नहीं पाई। तो हाल-फिलहाल मैंने उनके साथ एक और किताब के लिए मतलब अपनी रचना दी थी, जो कि बेनाम चिट्ठियाँ हैं और उसमें मेरी एक कविता है। वो कविता मैंने ज़िंदगी के ऊपर लिखी थी। ये कविता मैंने उस समय लिखी थी आज तकरीबन यही कोई 2 साल पहले। तो वो बहुत ही खूबसूरत कविता है जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी से बात करते हुए लिखा है, जो ज़िंदगी को मैंने एक शख्स मान के उस कुछ ऐसे कविता लिखा है कि बहुत कभी-कभी होता है कि हम अपने में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को टाइम नहीं दे पाते, अपने साथ वक़्त नहीं बिता पाते। तो उसी विषय को ध्यान में रख के मैंने वो कविता लिखा है। और मैं गोरखपुर से हूँ और पेशे से मैं एक साहित्यकार हूँ, रचनाएँ लिखती हूँ, कहानियाँ और कविताएँ लिखने का शौक है। मैं प्रतिलिपि पे स्टोरी लिख रही हूँ और अभी मैंने बीएड कंप्लीट किया है। धन्यवाद अदिति श्रीवास्तव जी, हम आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इसी तरह से आप साहित्य के क्षेत्र में अपना सहयोग देती रहें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहें। अगले साहित्यकार मोहम्मद नौमान नमन का स्वागत करती हूँ। मोहम्मद नौमान नमन, कृपया कैमरा ऑन करें और अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। मोहम्मद नौमान नमन। तो शायद नहीं जुड़े हैं अभी। जो भी नहीं जुड़े हैं मोहम्मद वो नौमान हम नमन। आगे आगे कर लेंगे, जैसे जुड़ते चले जाएंगे। जी जी जी, मोहम्मद नौमान नमन शायद संपर्क नहीं है अभी उनका हमारे साथ। अगली साहित्यकार अक्षिता शशि साव। अक्षिता शशि साव, मैं अनुरोध करती हूँ कि कृपया कैमरा ऑन करें और अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। अक्षिता शशि साव। वो भी शायद नहीं जुड़े। अक्षिता जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? अगले साहित्यकार को आमंत्रित करती हूँ, कुसुम चौहान। कुसुम चौहान जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो कृपया कैमरा ऑन करें और अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। कुसुम चौहान जी। गरिमा जी, क्या कुसुम जी हमारे साथ जुड़ी हैं? नहीं, शायद वो भी नहीं जुड़े हैं। अगले साहित्यकार प्रोफेसर नयन भादुले राजमाने। प्रोफेसर नयन भादुले राजमाने। जी मैम। जी मैम, हम अनुरोध करते हैं मैम आपसे कि कृपया अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। हाँ जी, 1-2 मिनट। नेटवर्क के इशू के कारण मैं समय पर जुड़ नहीं पाई। आप शुरू कीजिए नयन जी, जी, आवाज आ जी। रही है? हाँ, आ रही है ना? बिल्कुल। जी जी। मंच पर आसीन इस आभार पटल पर आसीन जो मान्यगण है तथा पहल बढ़ते कदम कामयाबी की ओर इस किताब से जो जुड़े हुए सदस्य हैं उन सबके प्रति मैं अपनी आवाज में कुछ दिक्कत जा रही है। इसकी मुख्य मैम, संपादिका आपकी वॉइस गरिमा क्लियर नहीं आ रही गौरी है। जी तथा उपसंपदा संपादक के तौर पर डॉक्टर मीना भूमे जी और इस किताब में रचनाएं हैं वो सभी बहुत दूर दूर से इस रचनाओं के हम दूर के लोगों उनसे जुड़ पाए हैं। तो ये बहुत एक अलग अनुभव लगा क्योंकि
जब भी हम गांव में कार्यक्रम लेते हैं अपने अपने नयन जी, शहर मैं में माफी लेते हैं। चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कृपया माइक को थोड़ा अपने पास लाइए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप बहुत ही अच्छा बोल रही हैं और हम आवाज भी नहीं पहुंच खुशी। पा रही है। हाँ, अब आप बिल्कुल सही आवाज आ रही है। प्लीज प्लीज जी मैम, जी प्लीज। जी जी। तो इन रचनाओं के माध्यम से हम इतने सारे लोगों के विचारों को, उनकी अभिव्यक्ति को जान पाए हैं। जैसे हम गांव में कार्यक्रम लेते हैं तो गांव में अपनी सहेलियां, अपने संपर्क के लोग, इन लोगों से हम रूबरू होते हैं, लेकिन पहल के माध्यम से हम बहुत दूर के लोगों से जुड़ पाए हैं। जैसे हम महाराष्ट्र से है तो पश्चिम बंगाल की कोई है तो कोई अमरावती का है, तो यानी विदर्भ है इसमें, या फिर पश्चिम बंगाल के हैं, या फिर अन्य किसी जगह के लोग, किन्हीं जगह के लोग, या इस रचनाओं के माध्यम से हमसे जुड़े हैं। इतना ही नहीं, तो इसमें जो भी रचनाएं हैं वो बहुत ज्यादा मौलिक है। इन रचनाओं के बारे में तो आज के जो मान्यजन है वो तो अपनी बात रखेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो किताब है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन पड़ी है। और प्रगति प्रकाशन ने जो ये काम किया है प्रकाशित करने का, और संपादक के रूप में जो गरिमा जी है और मीना जी है, इन दोनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इस मंच पर जुड़ने के लिए जो मौका हमें दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नयन जी आपका। जी बहुत ही कम शब्दों में मैडम ने पुस्तक की पर जो प्रकाश डाला और किस तरह से सभी ने जो अपने अनुभव साझा किए हैं उसको अप्रिशिएट करना, उसकी प्रशंसा करना, बहुत ही बढ़िया नयन जी, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ और भी सदस्य जो इस सभा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर कोई अपना अनुभव इस पुस्तक के साथ जुड़ा हुआ कोई भी अनुभव साझा करना चाहता है तो आमंत्रित है। डॉक्टर यति शर्मा जी। हेलो, मैम तो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ तो जी। मैं ना आवाज हाँ, कहीं कहीं बीच में से कट रही है, मैं वक्ताओं को पूरी तरह से सुन नहीं पा रही, तो हेलो, मेरा। हाँ जी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मंजू गुप्ता है और मैं महाराष्ट्र से। ये प्रोग्राम इतना मतलब जल्दी था, मुझे इसमें आना था और मेरे पास समय भी नहीं है। फिर भी मैंने जॉइन किया है और मुझे बहुत खुशी है। इसमें जो कहानियाँ हैं, वो मौलिक हैं। मौलिक कहानियाँ होते हुए भी इसमें सच्चाई एक रूप से झलक। मैं एक साहित्यकार हूँ, कविताएँ भी लिखती हूँ। गरिमा भाटिया मैडम की पुस्तक पहल में मेरी एक कहानी है, प्रौद्योगिकी नहीं चाहिए। उसमें 2 लड़कियों के जो नाम रखे हैं रोबोट, वो मेरे बीए क्लास की टीवाई की 2 लड़कियों को मैंने नाम दिए हैं। और उसमें बच्चे अधिकतर मोबाइल में लगे रहना, मोबाइल में पढ़ते रहना, तो मुझे ये ख़्याल आया कि प्रौद्योगिकी चाहिए लेकिन उतनी नहीं चाहिए कि जिससे किसी को एक हानि हो जाए। अभी बच्चे कैसे हो गए हैं, पढ़ने के लिए उन्हें बुक नहीं लगती है। उनको क्या लगता है कि कुछ भी चीज़ है मोबाइल में है, नोट्स है मोबाइल में है, एग्ज़ाम पेपर मोबाइल में है। और मोबाइल कोरोना में उनको मोबाइल ने इतनी छूट दे दी कि वो गूगल पे एग्ज़ाम देने लगे और गूगल पे एग्ज़ाम देते-देते वहाँ से चीट भी करने लगे। अभी उनकी हालत बहुत खराब हो गई। अभी एग्ज़ाम में बराबर नंबर नहीं आ रहे। तभी बच्चे बात करते हैं कि मैडम ये मोबाइल, तब मैं ये कहानी मैंने
लिखी कि प्रौद्योगिकी नहीं चाहिए। प्रौद्योगिकी उस समय तक अच्छी है जब हमें उसका प्रयोग करना है, नहीं तो उसको जैसे हम अपने घर में एक कूड़ादान रखते हैं, उस प्रकार से मोबाइल को रख देना चाहिए। तो ये अपनी बात मैंने पहल के ज़रिए आपके सामने रखी। इसके लिए पहल की सारी टीम को का मैं आभार प्रकट करती हूँ और डॉक्टर मीना घुमे, उनकी पुस्तक में भी मुक्ति में मैंने कविता लिखी है और अब मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। धन्यवाद। मंजू गुप्ता जी, हार्दिक धन्यवाद आपका। और बहुत ही सही आपने कहा कि प्रौद्योगिकी एक हद तक ही ज़रूरी है आज के समाज में, आज के परिप्रेक्ष्य में। और इस प्रौद्योगिक युग में कहीं न कहीं हर एक लेखक की ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम अगली पीढ़ी को पुस्तकों से जोड़ कर रखें। क्योंकि ये तकनीक जितना ज़्यादा आगे बढ़ती जाएगी, ये बच्चों से ये पढ़ने की और ये जो रीडिंग जिसको हम बोलते हैं ना, ये स्किल, इसको छीन लेगी अगर ये प्रौद्योगिकी में ये बच्चे इतने घुलते चले गए तो। तो अब हम सब की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस युग में सभी लेखकों की कि वो बच्चों को इन पुस्तकों से बांध कर रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद मंजू जी। धन्यवाद मैडम। सोनिया जी, हाँ जी, विनोद हाँ। जी का एक संदेश आ रहा है कि आप पाठकों को थोड़ा-सा आग्रह करिए कि वो अपनी प्रतिक्रियाएँ दें। जी मैम। जुड़े हुए हैं। मैं विनोद जी से ये आग्रह करती हूँ कि वो माइक ऑन करें और अपने अपने अनुभव एक पाठक के रूप में अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। हम बिल्कुल आपको सुनना चाहते हैं विनोद जी। जी, आइए, बिल्कुल हमेशा आप पर्दे के पीछे रहते हैं आप। जी, मैंने उन्हें इनवाइट किया था लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं मैम मैं बना रहूंगा लेकिन आप मुझे पर्दे के आगे मत लाइए। ये रीढ़ की हड्डी है, वो बने रहते हैं हमेशा, लेकिन सामने नहीं आना चाहते। आइए हम विनोद जी। जी बिल्कुल हम आपको सुनना नमस्ते। चाहेंगे सर। नमस्ते, आप सभी को दुर्गा पूजा और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज लोगों की उपस्थिति कम है, तो मुझे जो लग रहा है कि आज एक पूजा मतलब फेस्टिवल का मूड है, जी। तो लोग इस वजह से थोड़ा कम जुड़े हैं। जी 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 और जो भी जुड़े हैं, सब अच्छे लोग जुड़े हैं और आगे हम लोग जो भी कार्यक्रम रखेंगे, तो हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि कम से कम एक ऐसा समय ना हो कि लोग कम जुड़ें। जी आज जो मैं देख रहा हूँ थोड़ी उपस्थिति मुझे निराशा हुई। मुझे लगा था कि लगभग 50, 60, 70 से 100 लोगों तक हो जाएगा। मुझे एक ऐसा अनुभव था जितना हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया था, पर चूंकि फेस्टिवल की वजह से लोग कम जुड़े हैं। और आगे इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि हम कार्यक्रम रखेंगे कि कोई किसी प्रकार का वो किसी फेस्टिवल से या किसी कार्यक्रम से वो क्रैश ना करे। और दूसरी बात ये जो पहल कहानी संग्रह निकला है, उसके साथ-साथ में किंडर विमर्श पर एक पुस्तक आई थी प्रगति प्रकाशन की ओर से। इसके अलावा मीना जी की एक कविता संग्रह थी मुक्ति, वो आई थी। तो एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा उसमें चुनौती आई थी, एक बहुत बड़ी बाधा आई थी। पर हमारी टीम ने प्रगति प्रकाशन के जितने भी लोग हैं, प्रगति प्रकाशन में प्रकाश त्रिपाठी जी हैं और हमारे जितने और भी सदस्य हैं, सभी ने अपना भरपूर सहयोग दिया। और मीना जी का और गरिमा जी का, सभी का सहयोग मिला और उन लोग कलकत्ते तक आए कार्यक्रम में। मीना जी को मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग कलकत्ते आए, मीना जी आई, गरिमा जी आई। और चूंकि उस समय पंचायत इलेक्शन की वजह से मेरा जो क्या कहते हैं ड्यूटी अचानक पड़ गई थी, तो मैं किसी से मिल नहीं पाया। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस और दुख हुआ कि ये श्री प्रकाश जी की स्मृति का ये उनका एक अंतिम कार्यक्रम था, पर मुझे उस समय बड़ा दुख हुआ कि मैं कार्यक्रम से जुड़ नहीं पाया, मैं उपस्थित न रह पाया। पर सभी का सहयोग रहा, चाहे वो अतिथि रहे, चाहे हमारी टीम के सदस्य रहे, सभी के सहयोग से कलकत्ता के भारतीय भाषा परिषद में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इस पहल पुस्तक का लोकार्पण किया गया, मुक्ति का भी लोकार्पण किया गया। और इसके साथ अभी और भी कई पुस्तकें हैं जिन पे काम चल रहा है। एक गरिमा जी की एक पुस्तक अभी काम चल रहा है, लगभग काम खत्म ही होने वाला है, बेनाम खत। और एक आपका मीना जी की एक पुस्तक आ चुकी है श्रावण धारा, वो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, मतलब वो श्रावण को केंद्र करके है। इसके अलावा भी और कुछ पुस्तकों पर काम चल रहा है। और गरिमा जी ने एक और पुस्तक अभी वो उन्होंने आरंभ किया है बच्चों के लिए,
बच्चों के लिए एक साझा काव्य संग्रह का उन्होंने काम आरंभ किया है। तो मैं सभी से चाहूँगा कि सभी लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार-प्रसार करें कि उसमें बच्चों बच्चों को अभी जैसे सोशल मीडिया का भी बात उठ रहा था, प्रौद्योगिकी की बात उठ रही थी कि प्रौद्योगिकी के कारण हम मतलब कॉपी और कलम से दूर होते जा रहे हैं, कागज़ों से दूर होते जा रहे हैं, किताबों से दूर होते जा रहे हैं। तो ये गरिमा जी ने बहुत ही एक अच्छा ये काम किया है कि उन्हें छोटे बच्चों को उसमें शायद 14 साल से लेकर 22 साल तक 3 वर्ग किया गए हैं। तो उनमें बच्चों को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो जब पहली बार मुझे इसकी सूचना मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक बच्चों को भी ये लिखने का एक मौका मिलेगा और उसका प्रकाशन होगा। उसमें प्लस उन्होंने एक प्रतियोगिता भी रखी है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी दिया जाएगा, प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। तो पटल पे जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी से आग्रह है कि वो इन ये जो हमारा जो कार्य जो चल रहा है, 2-3 किताबों पर काम चल रहा है, मीना जी की किताब है और गरिमा जी की जो पुस्तक पे काम चल रहा है, उसपे वो उनका थोड़ा प्रचार-प्रसार करें, उसमें अपना रचनात्मक सहयोग दें और अन्य लोगों तक जो जहाँ तक ये बात नहीं पहुँच पाई है, उन लोगों तक ये बात पहुँचाएँ। ठीक है। और कहानी के बारे में जो पहल में जो कहानियाँ उनके संबंध में ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत से किशोर एकदम मतलब कि नए जो उभरते हुए कहानीकार हैं, जो अभी कॉलेज में एमए में, बीए में अथवा क्या कहते हैं कुछ पीएचडी कर रहे हैं, जो एकदम नए-नए वैसे कुछ बच्चे भी वैसे लोग भी इन्होंने इसमें अपनी कहानियाँ दी हैं। तो ये इसमें हर उम्र के, हर एज ग्रुप के लोग इसमें अपनी कहानियाँ दिए हैं और कुछ-कुछ मतलब कहानियों में अभी उतनी परिपक्वता नहीं आ पाई है क्योंकि एक उम्र का भी एक अनुभव होता है और लिखने से अगर वो लिखते रहेंगे कंटिन्यूअस है तो उनमें एक परिपक्वता आएगी और कुछ तो कहानियाँ बहुत ही अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार ये हमारा कार्यक्रम बीच-बीच में आयोजित होता रहे, जिससे हम अपनी कमी को दूर पाएँ। ये नहीं है कि हम सिर्फ़ एक कहें कि नहीं बहुत ही अच्छी पुस्तक निकल गई है, इससे हमारा विकास नहीं होगा, इससे हमारा संशोधन नहीं होगा। हमारी कमी है, जो कमी है अगर आप लोगों को सामने आती है तो आप उस कमी को भी सामने रखिए कि उसमें हम सुधार किया जाए। अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ या हमसे कुछ कमी होती है तो मीना जी, गरिमा जी का ये एक अगर वो कहेंगी तो मेरी तरफ से एक आदेश होगा कि यहाँ पर कुछ कमी है। तो उसको हम लोग प्रकृति प्रकाशन उसको सही करने की कोशिश करेगा और इस पटल पे जितने भी आज आभासी पटल पे लोग जुड़े हैं जो वो भी अपनी अगर रचनात्मक सहयोग अगर वो दे तो अच्छा है। बहुत से लोग इसमें नए लोग जुड़े हैं। तो मैं नए लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो मीना जी से संपर्क रखें, गरिमा जी से संपर्क रखें। इनकी कई परियोजनाएँ और भविष्य में आने वाली है। प्लस अगर सिर्फ़ पाठक ही बन के ना रहे, कुछ-कुछ लिखने की कोशिश करें। गलत लिखे, सही लिखे, 4 वाक्य ही लिखे, पर वो लिखे। हमारा जो ग्रुप है, कई प्रकार का व्हाट्सएप ग्रुप उसमें भेजें। उसमें जो हमारे कई वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वो उन्हें देखेंगे, उनका संशोधन करेंगे और उसमें किस प्रकार लिखा जाए। इस प्रकार का एक हम तरह से क्या है अपने आप को सुधारने का एक प्रयत्न करें। और कहानियों के बारे में तो मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। किसी एक विशेष कहानी को मैं नाम लेके नहीं कह सकता हूँ। सभी कहानियाँ मेरे लिए बहुत ही अच्छी है। बहुत ही मेरे लिए सब सुपर बेस्ट है, सब अच्छी है, सभी को मैं 100% देता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए और सभी लेखकों को, नए लेखकों को जो आपने ऐसे प्रेरणा से भरे हुए शब्द कहे कि वो और लिखें और पर्दे पर सामने आए। बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका विनोद जी। और बहुत ही खूबसूरत बात विनोद जी ने कही कि सिर्फ प्रशंसा नहीं, कमियाँ भी अगर हम एक-दूसरे की निकालें और उन्हें सहज भाव से स्वीकार करें, तो शायद वहीं से एक परफेक्शन, एक सभी चीज़ें जो हम कहते हैं ना कि एकदम परफेक्ट, वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से होता चला जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ विनोद जी आपके शब्दों के लिए और कि बिल्कुल सर की इच्छा कि हम आगे फिर इस तरह की परिचर्चाओं से जुड़ें, हम फिर से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करें। तो आप सभी विनोद जी के शब्दों को ध्यान में रखें, बहुत लिखें, खूब लिखें और प्रगति प्रकाशन के इस सहयोग से और कई पुस्तकें हमारी प्रकाशित हो और हम अगली बार फिर ऐसी ही किसी परिचर्चा में शामिल हों कि मैं अगले बांध पर अवश्य मिलूँगा, प्रतीक्षा को प्रतिकार ना समझना, झंझावातों के कलरव को जीवन में कथानक का समापन ना लिखना। विनोद यादव जी की बातों के साथ इन 4 पंक्तियों को जोड़ती हूँ और हर एक साहित्यकार के लिए कामना करती हूँ
कि उनकी कलम को विराम ना मिले और इस समाज को बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ बढ़िया पढ़ने को मिलता रहे। आप सभी से अनुरोध करूंगी कि एक बार अपना कैमरा ऑन करें ताकि एक ग्रुप फोटो ली जा सके। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन, नमस्ते सभी एक मैडम, बार अपना एक कैमरा एक ऑन मिनट के करें। लिए रोक रहा हूँ। ये हमारे साथ हाँ जी सर, हाँ अनामिका जी जी सर। जुड़ी हैं, तो अगर वो कुछ कहना चाहे, उनकी मीना जी से मुलाकात हुई थी परिषद में, अगर अनामिका जी कुछ अगर 2 शब्द कहें तो ये भी अच्छा रहेगा हमारे लिए। अनामिका जी, हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपका। अनामिका जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी, 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 मैं सुन पा जी, रही हूँ और जी बहुत, अनामिका जी। बहुत ध्यान से सुन पा रही हूँ। आभासी पटल का यही तो फ़ायदा है कि घर में बैठे चाहे आप जिस परिस्थिति में हो, बहुत अच्छी तरह से इसका लाभ ले सकते हैं। और मुझे तो बहुत पसंद है सुनना, मिलना लोगों से और ख़ास करके कभी-कभी तो बहुत क्या बताऊँ मिल जाते हैं लोग ऐसे मीना दी जैसे लोग सचमुच मीना दी जो इतने पढ़े-लिखे, इतनी अच्छी जगह पे, हर एक मुकाम पे और उनका इस तरह से लोगों से मिलना, बात करना सचमुच एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। और गरिमा जी और आपका ये पहल सचमुच एक शानदार पहल है और इससे औरतों को निश्चित रूप से औरतों को क्या, हमारे समाज को, औरतें अगर अच्छी तरह से रहेंगी संगठित रहेंगी, लिखेंगी, अपने बारे में सोचेंगी, तो वो तो एक तरह से समाज का ही फ़ायदा है। और जिस घर में औरतों की स्थिति अच्छी रहती है ना, उस घर का विकास होता है और जो घर का क्या, उस समाज का विकास होता है और इसी से तो देश बनता है ना। तो देश की प्रगति में हाँ, ये पहल बहुत बहुत शानदार पहल है। जी। पूर्ण ऐसी पहल गरिमा जी, जी जी, जी। और विनोद जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो मुझे हमेशा भेजते रहते हैं। मैं मिस कर जाती हूँ, अपनी गलती की वज़ह से मैं मानती हूँ, लेकिन ये तो हमारे लिए एक शानदार पहल है कि घर बैठे आपको इतने अच्छे लोगों का, इतने अच्छे साहित्यकार का, बुद्धिजीवियों का संपर्क साथ आपको मिलता है। मैं जुड़ने की मीना दी आपसे ज़रूर कोशिश करूँगी, जुड़ी रहने की कोशिश करूँगी। हमेशा जुड़े जी, रहेंगे हम बिल्कुल। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदया और मुख्य अतिथि महोदया से अनुमति चाहूंगी कि एक बार सभी अपना कैमरा ऑन करें ताकि ग्रुप फोटो ली जा सके। सभी जिनके पास पहल पुस्तक है वो अपनी पुस्तक जो है वो हाथ में रखें, जैसा कि मैंने पहले ही आग्रह किया था सभी को। बहुत ही खूबसूरत कवर पेज पहल। विनोद जी से आग्रह करूँगी कि वो पहल पुस्तक भेजें तो मैं समीक्षा लिख के ज़रूर भेजूँगी, डालूँगी फ़ेसबुक पे। स्क्रीनशॉट्स आई थिंक सभी ले लेंगे तो अच्छा लगेगा, आप सभी शेयर कर सकते हैं हमें। और वैसे इस प्रोग्राम का वीडियो जो है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बाद में भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। आगे के कार्यक्रम के लिए पुस्तक की संपादक गरिमा जी से अनुरोध करूंगी। गरिमा जी। अभी जैसे कि थैंक्स जो है कहने की बारी सबसे एंड में आएगी, धन्यवाद जो है वो मैं बिल्कुल अंत में कहना चाहूँगी। उससे पहले हमारी जो मुख्य अतिथि हैं और अध्यक्ष महोदया हैं, मैं चाहूँगी उनसे कि वो हमारे लिए प्रेरणा के 2 शब्द ज़रूर कहें। तो सबसे पहले जो है मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर वंदना गोसाई जी, मेरी बहुत ही प्यारी मित्र हैं और बहुत ही प्यारी सी सहेली जो बहुत ही अच्छी हमें प्रेरणा देती हैं और समय समय पर बहुत साथ भी देती हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी।
धन्यवाद गरिमा जी और सभा में उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। और इस पुस्तक पहल बढ़ते कदम कामयाबी की ओर के लिए गरिमा जी और मीना जी, प्रगति प्रकाशन और सभी लेखकों को मेरी बहुत-बहुत बधाई है। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जब तक किसी भी कार्य की पहल नहीं होती, तब तक भी कोई कार्य कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। तो पहला कदम तो उठाना ही होता है और जो ये आगे बढ़ने का भाव, जो पहल होती है, वही हमारी सफलता की सीढ़ी भी होती है। और साहित्य जो है वो भावों की ही अभिव्यक्ति है, भावों की और परिस्थितियों की अभिव्यक्ति है। जैसा कि अभी कुछ यहाँ पर लेखकों ने और अन्य लोगों ने भी बताया। तो मुझे सब सुनने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पुस्तक के माध्यम से हम सब एक-दूसरे के सुख-दुःख से जुड़ गए हैं, सुख-दुःख के साथी हैं। तो ये हमारा एक परिवार ही बन गया है। हम ऐसा लगता है कि ऐसे एक परिवार के सदस्य हैं, एक-दूसरे की बहुत सारी बातें हम जानते हैं इस पुस्तक के माध्यम से। तो ये पहल जो है केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि एक धरोहर है, एक मूल्यवान संपत्ति है, हम सबकी संपत्ति है। और मैं अपने इस परिवार के साथ कुछ शब्द बोलना चाहूँगी और इन शब्दों के माध्यम से मैं पहल के बारे में ही बोलना चाहूँगी कि हम सबके जीवन में जैसे मैंने बताया कि कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हम सबके जीवन में हैं, तभी सृजन भी हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगी कि तूफ़ान, आँधी, ज़लज़ले आँगन में लगे पेड़ को तोड़ने तो आएँगे ही। जीवन रूपी अग्निपथ में फूलों के साथ कांटे तो बिछ जाएँगे ही। सूखी रेत के समंदर वीरानियों को बढ़ाएँगे ही। पर तू न डरना, कभी थक कर न थमना। तेरा सब्र, तेरी धीरता एक दिन अपना रंग लाएगी। कदम-कदम, बस एक और कदम, तेरी मंजिल तक, तेरी पहल तक तुझे पहुँचाएगी। हाँ, विश्वास रख, ज़रूर पहुँचाएगी, ज़रूर पहुँचाएगी। तो इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी आपको बहुत सुंदर वंदना जी। धन्यवाद। तो ये जो पहल है, ये हम सबका एक पहला कदम है और हम निरंतर सब साथ मिलकर यूँ ही आगे बढ़ते चले जाएँगे। और विनोद जी, बहुत सारी पुस्तकें आपके पास आएँगी, बहुत सारे लेखक यहाँ पर तैयार हैं, मिलकर भी और अलग-अलग कदम बढ़ाते हुए भी आपके प्रकाशन के माध्यम से अपनी पुस्तकें ज़रूर छपवाएँगे। एक बार फिर से आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। धन्यवाद वंदना मैम। और बिल्कुल हमें बहुत खुशी होगी कि अब आप सबकी जो है, अगर और भी लेखक जो है अगर इस पहल से प्रेरित होते हैं तो ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी किसी पहल से जो है अन्य लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो इसके साथ ही अब मैं जो है बुलाना चाहूँगी हमारी अध्यक्ष महोदया डॉक्टर यति शर्मा जी। मैडम एक मिनट रुक रहा हूँ, कुसुम जी जुड़ गई हैं, कुसुम चौहान जी जुड़ गई हैं, अगर उन्हें मौका दिया जाए। जी जी श्योर, बिल्कुल स्वागत है। कुसुम चौहान जी, अगर आप सुन पा रही हैं और दो शब्द जो है साझा करना चाहती हैं हम सबके साथ, तो आपका हार्दिक स्वागत है। कुसुम चौहान जी। कोई बात नहीं, अगर शायद नहीं भी सुन पा रही हैं तो पहले हम मैम का, अध्यक्ष महोदय का जो है उनके दो शब्द सुन लेते हैं, उसके बाद जो है हम इन्हें भी मौका देंगे और आगे जुड़े ही रहेंगे। तो अब मैं डॉक्टर यति शर्मा जी को बुलाना चाहती हूँ, जिन्हें मैं पर्सनली जो है वो सिर्फ एक बार ही मिली हूँ, लेकिन बहुत ही प्यारी हैं हमारी डॉक्टर यति शर्मा जी। कभी भी फ़ोन पर कुछ भी काम होता है तो बस 2 मिनट में मैम हमारा कुछ ना कुछ जो भी दुविधा होती है उसे मैम सॉल्व कर देती हैं। तो अभी मेरी नई पुस्तक बेनाम चिट्ठियाँ के लिए भी मैंने मैम को एक बार बस मैसेज से बोला मैम आपको भूमिका लिखनी है, और मैम ने बिल्कुल शायद कुछ ही समय लगाया। मैम बहुत व्यस्त थी, मैम के कुछ प्रोग्राम भी चल रहे थे, लेकिन मैम ने शाम तक मुझे जो है भूमिका लिख कर दी। तो मैं मैम का सच में शब्द नहीं है कि उनका आभार कैसे प्रकट करूंगी, लेकिन अब
मैं चाहूंगी कि मैम आप 2 शब्द हमें प्रेरणा के जो है हमारे लिए कहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी। मंच पे आभासी पटल के साथ जुड़ी हुई संयोजक महोदया मीना जी, विनोद जी और अन्य लेखक और साहित्यकार, आप सभी सहोदर भाई बहनों का मैं अभिनंदन करती हूँ और गरिमा जी का विशेष आभार जिन्होंने अध्यक्षता मुझे सौंपी। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके वक्तव्यों को सुनने का। वास्तव में पहल ये पुस्तक अपने आप में अनोखी तो है ही, लेकिन बहुत सारी किसी एक कहानी को तो मैं उद्धृत नहीं करना चाहूँगी। सभी कहानियाँ एक से बढ़कर एक हैं और सभी कहानियों में संदेश भी बहुत अच्छे हैं। तो एक कहानी पंचर वाली विनोद जी की लिखी हुई कहीं मुझे अंदर तक अनुभूतियों को छोड़ गई। और एक कहानी सिंधु ताई के ऊपर भी है जिनसे मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मिली हुई। तो इस तरह की कहानियों को लिखने का वास्तव में एक पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए बिल्कुल वही अनुभूति होती है जैसे एक स्त्री को प्रसव पीड़ा होती है और उसके बाद जब वो एक शिशु के रूप में सामने आती है तो हर्ष और प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं होती। वो खुद भी ऐसा किसी लेखक के लिए एक अनुभूति एक अनमोल मोती की तरह सामने आता है। तो आप सबके अथक प्रयास और परिश्रम के साथ मैं आपके उज्जवल सभी भविष्य जितने भी इस पुस्तक के साथ जुड़े हैं लेखक और अन्य भी लेखक, उन सभी को बधाई देती हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना भी करती हूँ और आशीर्वाद की मंगल कामना के साथ ये कार्यक्रम सफल हो और लोग भी इसके साथ। और मैं एक अनुरोध गरिमा जी से जरूर करूँगी कि एक इस तरह की परिचर्चा का आयोजन जरूर करें, क्योंकि कुछ कहानियों में कहीं ना कहीं धारा प्रवाह छूटता नजर आया। अब एक समाज को उन्नयन करती हुई ये सभी कहानियां एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन अगर उस परिचर्चा में कथानक और उपन्यास के बीच की भूमिका और भाषा, क्योंकि सभी ने बहुत ही सुबोध भाषा और सुगम्य भाषा में ये लिखा है, तो जो अपने आप में एक उत्तम कहानियां बनकर सामने आई हैं, तो अगर उस परिचर्चा में हम उभरते लेखकों को भी शामिल करके उन कहानियों के धारा प्रवाह को और तीव्र कर सकें तो ये अति उत्तम हो। तो आप सभी को कोटि कोटि बधाई। संयोजिका जी बहुत अच्छा उत्तम संचालन कर रही हैं, उनको भी बधाई। और डॉक्टर मीना जी को भी हार्दिक बधाई। और गरिमा जी आपको तो मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। इतना सौम्य व्यक्तित्व जितना आपका है और व्यवहार कुशल जितनी वंदना जी हैं, इतनी मृदुभाषी, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर उनसे बहुत बार मिली हूँ। निसंदेह स्नेह की बहती धाराएं उनके रोम रोम से फूटती है। तो मैं वंदना जी को कोटि कोटि आभार, आप सभी को बहुत बहुत सारी बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने इतने जो है आपके शुभकामना संदेशों के लिए और आपने जो हमारे जो शब्द हमारे नए लेखकों के लिए कहे हैं, बिल्कुल आगे हम इस तरह की परिचर्चा जो है वो बिल्कुल आयोजित करेंगे, ताकि जो है हमारे जो नए लेखक हैं उनको लेखन के साथ साथ उनमें क्या कमियां हैं, उनको किस तरीके से सुधारना है, किस तरीके से कथानक जो है उस पर और काम किया जा सकता है, इसके लिए भी उन्हें और प्रेरणा मिले, उनकी गलतियों में वो सुधार हो, जो भी चीज़ें हैं उनका जो लेखन है उसका स्तर और बढ़े। तो अंत में अब जैसा कि हम बिल्कुल इस प्रोग्राम के अंत की तरफ जा रहे हैं, तो अब मैं जो है धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी आप सभी का। जो है सबसे पहले हमारी अध्यक्ष महोदया डॉक्टर यति शर्मा जी, आपने इतना समय हमारे लिए दिया, और क्योंकि ये त्योहारों का मौसम है, जैसा कि सबने कहा ही है कि अभी विनोद जी ने कहा था कि क्योंकि त्योहार हैं तो कम जो संख्या में लोग जुड़ पाए हैं, उसका ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा कारण है। तो आगे से हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कोई भी त्यौहार जो है वो ना पड़े हमारी आगे की किसी परिचर्चा में। लेकिन हमारी जो अध्यक्ष महोदया हैं डॉक्टर यति शर्मा जी, वो त्यौहार के बावजूद हमारे इस मंच पर हमसे जुड़ी और इतना समय निकाला, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार करती हूँ। उसके साथ साथ ही डॉक्टर वंदना गोसाई जी, आपने क्योंकि स्वास्थ्य कारण थे, पारिवारिक कारण थे,
लेकिन अभी फिर भी मैम हमारे साथ जुड़ी हैं, तो इसके लिए बिल्कुल मैम आपका दिल से आपका आभार जो है मैं प्रकट करना चाहूँगी। भगवान आप सबको सकुशल रखे और घर में जो भी परिस्थितियां हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएं, मैं इसकी कामना करूंगी। इसके साथ ही मैं हमारी सह संपादक डॉक्टर मीना घुमे जी, क्योंकि उनके यहाँ भी इतनी सारी दिक्कतें हैं और समय की कमी है सबसे बड़ी बात, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना समय निकाला और वो जुड़ी हुई हैं, इसके लिए मैम आपका हार्दिक आभार। और हमारे जो प्रगति प्रकाशन है कोलकाता, वहाँ की जो है उसकी तरफ से हमारे साथ विनोद यादव जी जुड़े हुए हैं, प्रकाश त्रिपाठी जी जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं विनोद यादव जी के लिए बोलना चाहूँगी कि पहल, और हम सभी जो स्त्रियां हैं जो ये जो पहल कर रही हैं उस सबके पीछे एक चेहरा है, वो बिल्कुल विनोद यादव जी हैं, जो जिनसे हम व्यक्तिगत रूप से मिले नहीं हैं, लेकिन जब भी कोई हमें कुछ काम होता है तो एक मैसेज हमें सर को भेजना होता है और मैम सर जो है फटाफट से उसका एक समाधान हमें बता देते हैं। तो बिल्कुल सर आप हमें बहुत प्रेरित करते हैं, हमारी बहुत सहायता करते हैं, समय समय पर हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ ही प्रकाश त्रिपाठी जी, जिन्होंने हमारी पुस्तक पर बहुत काम किया है और आगे भी हमारी पुस्तकों पे प्रकाश त्रिपाठी जी काम कर रहे हैं, उसके लिए आपका हार्दिक आभार। पूरी प्रगति प्रकाशन टीम का जो है हार्दिक आभार। उसके साथ ही हमारी मंच संचालिका सोनिया शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही प्यारा मंच संचालन किया है और हम सबको बांधे रखा है, उनका भी बहुत बहुत आभार। हमारे जितने भी रचनाकार जिन्होंने इस पुस्तक में अपनी रचनाएं भेजी हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार कि आप सबकी जो रचनाएं हैं वो वाकई में बहुत अमूल्य हैं। आपने बहुत ही अमूल्य अनुभव जो है हमारे साथ साझा किए हैं। इसके साथ ही हमारे जो पाठक गण हैं, जो श्रोतागण हैं हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उन सब का भी हार्दिक आभार कि आप अंत तक जो है हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े रहे हैं। और क्योंकि अब विदा लेने का समय है, तो क्योंकि पहल जो है एक बहुत ही अच्छी पुस्तक बनकर हमारे सामने आई है और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि अगर इससे कुछ लोगों को जो है प्रेरणा मिले, और इसलिए हम नए लेखकों को जो है प्रोत्साहित करते हैं। और हमारी पहल पुस्तक में भी बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनकी पहली कहानी जो है हमारी इस पुस्तक में प्रकाशित हुई है। आगे भी हमारी रंग बिरंगे सपने, जिसमें हमने बच्चों के लिए बाल काव्य संग्रह जो हम आगे लेकर आ रहे हैं, उसमें भी हम नए लेखकों को जो है प्रेरित कर रहे हैं, ताकि लेखन जो है उसके लिए लोगों में रुचि जो है वो जागृत हो। तो मैं कुछ पंक्तियां जो है इस प्रयास के लिए कहना चाहूंगी कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। तो हमारे जो लेखक हैं, जो साहित्यकार हैं, उन्हें कद्रदानों की या किसी चीज़ की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस लेखन में बने रहें, अपने स्तर पे बने रहें। तो मुझे लगता है इसी गति से जो है हम आगे बढ़ते रहेंगे और आशा है अब हम सब आगे भी जुड़े रहेंगे। और इसके साथ ही आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद। अभी भी जो है हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी एंट्री कर रहे हैं और काफ़ी लोगों के मैसेज भी आए थे कि किसी न किसी कारण से वो आज नहीं जुड़ पाएंगे। उन सब के लिए इसका वीडियो जो है वो हमने रिकॉर्ड किया है और इसको हम यूट्यूब के लिंक जो है, यूट्यूब का लिंक वो आप सबको शेयर कर देंगे। बहुत अच्छा प्रयास रहेगा मैम, मुझे तो खुशी है और मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ जुड़ पाया। काफी लेट से मैं सुना भी मैं भी नहीं हूँ, मगर विनोद सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मुझे यहाँ जुड़ने का भी मौका मिला और मुझे इंतजार था कि 3 बजे तो मैं जुड़ पाऊँ। और दूसरी बात क्या कि मेरे तरफ नवरात्रा की पूजा हो रही है, तो आज हवन का समय था और मैं हवन में बैठा हुआ था। हवन के बाद मैं कोशिश किया कि अंतिम में
कुछ क्षण के लिए ही शायद मैं जुड़ पाऊँ और इस प्रकाशन जैसे संस्थान का माध्यम से जो आज कार्यक्रम हुआ आभासी माध्यम से और जुड़कर मैं कुछ सुन पाऊँ। मगर बहुत खेद है इसके लिए कि मैं काफ़ी लेट से जुड़ पाया। इतने सारे विद्वान हमारे गार्जियन तुल्य लोग बैठे हुए थे और मैं उनका नहीं सुन पाया। मगर आपने अंतिम में जो कहा कि मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है तो बहुत खुशी हुई इस बात के लिए कि मैं इसे बाद में फिर सुनूँगा और मैं चाहूँगा मैम कि जहाँ कोरोना काल के बाद अब आभासी माध्यम से कार्यक्रम बंद हो गए हैं, अगर इस प्रकाशन संस्थान के माध्यम से कई विषय को लेकर अगर बैठा जाए, चर्चाएँ हो इसी तरह आभासी माध्यम से, तो हम लोग जुड़ने का प्रयास आगे भी करेंगे। और मैं बता दूँ कि मैं पटना बिहार से जुड़ा हुआ था, पहले हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार का विद्यार्थी रहा हूँ। इसी वर्ष मैं उत्तीर्ण भी हुआ हूँ और मुझे खुशी है कि आप लोगों के बीच बैठकर शायद 2 लफ्ज़ बोलने का भी मुझे अवसर दिया। मैं एक क्षमा भी चाहूँगा कि मेरे बीच में टोका भी। धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपने इतने अच्छे शब्द हमारे लिए कहे और इतनी बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे थे और आप पूजा को छोड़कर जो है उस बिल्कुल अंत तक आप जुड़ पाए हैं। तो बिल्कुल हमें भी ऐसे लोगों की जो है बहुत ही इच्छा होती है और बहुत ही हम भी उत्साहित होते हैं ऐसे लोगों से। ये प्रेरणा का काम करते हैं हमारे लिए। तो आपका बिल्कुल सोनू कुमार, आपका बहुत बहुत आभार। आप यहाँ आकर जो है हमारे साथ जुड़े। सोनिया जी आई थिंक हेलो। धन्यवाद गरिमा जी। जी विनोद जी। हमारे साथ प्रकाश त्रिपाठी जी भी हैं हमारे ग्रुप के मतलब वो ये हमारे मतलब कि सबसे अगुआ वही हमारे मूल मुखिया वही हैं अभी प्रगति प्रकाशन के। तो अगर वो अपने विचार व्यक्त करें और लोगों को बताएं प्रगति प्रकाशन कैसे क्या काम कर रहा है तो अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही हमारे और ग्रुप की सदस्य हैं प्रिया श्रीवास्तव जी हैं। वो भी सक्रिय रूप से सहयोग में रहती है हर कार्य में। आपने अपने कलकत्ता में उनकी सक्रियता देखी होगी। जिस दिन कार्यक्रम था उन्होंने पूरा कार्यभार संभाला था। प्रिया जी वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमारे और कई जो प्रगति प्रकाशन के शुभचिंतक कहिए या प्रगति प्रकाशन के जो उसके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं, रुद्रकांत झा भी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये सभी अपने इन सभी को अगर दो वाक्य अगर 2 मिनट में अगर कहने को कुछ मौका दिया जाए तो अच्छा रहेगा। मेरा निवेदन है आपसे। स्वागत है। प्रकाश जी को बोलिए। गरिमा जी, प्रकाश जी से प्रकाश त्रिपाठी जी, सर आप सुन रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी सर, स्वागत है आपका सर। प्रकाश जी नमस्ते। नमस्ते सभी को जो भी विद्वत जन जुड़े हैं, सभी का हमारा प्रणाम। और मैं मुखिया तो नहीं कर सकता, मुखिया आप लोग हैं, आपके साथ मैं भी खड़ा हूँ। और हमारे से पहले आदरणीय श्री प्रकाश गुप्ता जी थे और उन्होंने जो अंतिम दिन उनसे जो हमारी बात बैठक हुई लेकिन शायद ईश्वर को बात मंजूर नहीं थी। बड़ा दुख होता है बात करते हुए कि शाम को 7 बजे उन्हें घर से हम लोग निकलते हैं और रात में ये दुखद खबर मिलती है। उनका एक उद्देश्य था कि प्रगति प्रकाशन एक व्यापक रूप ले और उन्होंने बस कुछ ही दिन पहले प्रगति शोध फाउंडेशन की नींव रखी और प्रगति शोध फाउंडेशन के अंतर्गत ही प्रगति प्रकाशन जो है प्रकाशन का काम करता है। और उसके साथ साथ शोध से संबंधित हमारे यहाँ पुस्तक का प्रकाशन होता है, हमारे यहाँ से भी होता है और हमारे यहाँ सेमिनार भी होता है। और आप लोग का साथ विशेष करके मीना जी और गरिमा जी से जब बातचीत हुआ गुप्ता जी के जाने के बाद तो एक बहुत बड़ा हमारी टीम पर दायित्व आ गई, क्योंकि जिस काम को गुप्ता जी संभाल रहे थे अचानक उस जिम्मेदारी को 1 दिन 2 दिन के अंदर में समझना और उसको पूरा करके सौंपना और कार्यक्रम को चलाना एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती हो गई। लेकिन खैर आप लोग का सहयोग मिला और प्रयास सफल भी रहा। त्रुटियां होती है लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग का साथ रहेगा तो पिछले कार्यक्रम से बेहतर हम करेंगे।
और आपका सहयोग भी मिलता रहेगा। और यहाँ जो हम लोग जुड़े हुए हैं सभी महिलाएं लगभग लोग जुड़ी हुई हैं। तो वर्तमान समय में स्त्री केंद्रित साहित्य की बहुत बड़ा प्रयास चल रहा। आज यदि स्त्री की बात जब हम करते हैं तो स्त्री एक परिपाटी है, जिस परिपाटी के बिना पहल भी संभव नहीं हो सका। मैं ये मान सकता हूँ अपनी दृष्टि में कि पहल जो पुस्तक है वो केवल पहल ही नहीं है, बल्कि एक भारतीय आत्मा की एक पहचान भी है जो पहल पुस्तक निकली हुई है। और वो जो आत्मा है वो आत्मा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को एक सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा सार्थक प्रयास के रूप में पुस्तक आई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग पुस्तक पढ़ेंगे और नए संस्करण में पुनर्संस्करण में वो पुस्तक आए, पाठक तक पहुंचे। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि प्रगति फाउंडेशन की तरफ से स्त्री विमर्श पर किताब और सेमिनार दोनों आ रहा। पहले के कार्यक्रम से बेहतर हम चाहते हैं कि आप सभी महिलाएं उसमें अपना आलेख भेजें और उस कार्यक्रम से बेहतर मैं चाहता हूं कि आप लोग आए और हम प्रत्येक व्यक्ति को मंच पर सम्मानित करें। क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे साथ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदार व्यक्ति के जाने के बाद हमारे ऊपर पूरी हमारी टीम पर ये जिम्मेदारी जो आ गई, थोड़ी त्रुटियां रही होगी, तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए हम चाहते कि आप सभी महिलाएं अधिक से अधिक उसमें आलेख भेजें और हमारी टीम एक एक आदमी को सम्मानित करे मंच पर और आपको सुनने का मौका मिले। और ये हमें उम्मीद है कि आप जरूर, और हमने डेट भी बढ़ाया है और डेट के बाद भी हम आप लोग जैसे विद्वान रहेंगे तो हम आलेख को जरूर स्वीकार करेंगे और अपेक्षा है कि आप लोग जरूर भेजेंगे। तो आपने हमें मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। बिल्कुल आप सभी के सहयोग से और सभी साहित्यकारों का और रचनाकारों का सहयोग मिलता रहेगा तो और बहुत सी पुस्तकें इसी तरह प्रकाशित होंगी। और प्रगति प्रकाशन का तो हमेशा से ही हमें सहयोग रहा है। पहल न सिर्फ गरिमा जी और मीना घुमे जी की एक संपादक और सह संपादक के तौर पर पहल है, बल्कि बहुत सारे रचनाकारों के लिए भी ये एक पहल है कामयाबी की ओर, बढ़ते कदम सच में कामयाबी की ओर है पहल। विनोद जी आज्ञा चाहूंगी, क्या कोई और रचनाकार अपने अनुभव साझा करना चाहेगा? विनोद जी। प्रिया जी हैं? प्रिया जी आप हमें सुन पा रही हैं? कुसुम चौहान जी बता रहे थे कि बीच में हमारे साथ जुड़ी थी कि क्या कुसुम चौहान जी हमारे साथ हैं? कुसुम चौहान जी कोई स्वयं होकर बात करना चाहे तो आए। हाँ जी बिल्कुल। अब मुझे लगता है बस ठीक है सोनिया जी। इन्हीं अनुभवों के साथ, इन्हीं बातों के साथ, आप सभी के विचारों के साथ कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रगति प्रकाशन का कि वो इस तरह से नए लेखकों को, नए साहित्यकारों को और सभी को सहयोग दें, जिससे कि नए रचनाकारों को भी समाज में और लेखकों की दुनिया में नया स्थान मिल पाए। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदया डॉक्टर यति शर्मा को। तहे दिल से धन्यवाद मैम कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना समय निकाला। आज की मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर वंदना गोसाई, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपका अपना समय देने के लिए। इस पुस्तक की संपादक गरिमा जी, मुझे इस कार्यक्रम के संचालन का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। इस पुस्तक की सह संपादक डॉक्टर मीना घुमे जी, जो अपने आप में एक बहुत ही परिपक्व सोच रखने वाली और बहुत ही सुगढ़ मैं कहूंगी कि रचनाकार हैं,
जिनके शब्दों से उनकी पूरी पर्सनालिटी शो होती है। थैंक यू सो मच मैम। सभी रचनाकारों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ये पहल सिर्फ पहल बनकर ही ना रह जाए और कामयाबी की उड़ान आप सभी भरते रहें। आप सभी के स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बात मैं कहना चाहूंगी, पहल के इस परिचर्चा के बाद पहल हो ही चुकी है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुक्ति जो हमने कविता संग्रह निकाला था, उसका भी एक परिचर्चा का कार्यक्रम हम अगले हफ्ते रखने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी उससे जुड़े। हम लिंक जरूर भेजेंगे, प्रगति प्रकाशन की ओर से वो लिंक सभी को आएगा। अगले हफ्ते हम उस पर चर्चा करेंगे। जी मैम जी। गरिमा जी। जी ठीक है, अब बिल्कुल अब हम विदा लेने का समय आ गया है, तो अब हम विदा लेते हैं आप सभी से। आशा है आप सभी त्योहारों को एंजॉय करेंगे। आप सभी को दुर्गा अष्टमी दशहरा की शुभकामनाएं और सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत